नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। अब दूसरा, आप शास्त्रों का आचयन करके ब्राह्मण आचार्य बनता है। तो अब शास्त्रों का आचयन करके आपको अगर वो स्टैंडर्ड मिल गया और आप वेल रिकॉग्नाइज्ड हो एज आचार्य, तो आप सामान्य रूप से प्रत्येक दीक्षा के अधिकारी हो। अब ये बात कि अगर आप अपने आप को कोई एक संप्रदाय मर्यादा के अंदर बांधते हो, जैसे महाप्रभु जी ने ये कहा कि हम वैष्णव परंपरा में निष्ठ हैं, कोई अपने आप को न भी बांधे ऐसा भी हो सकता है अगर वो खुद कोई एक ही परंपरा में निष्ठ न हो। तो शंकराचार्य जी को कोई पूछेगा, जैसे महाप्रभु जी ने को पुरुषोत्तम जोशी ने पूछा, तो महाप्रभु जी ने ये कहा कि जिसमें रुचि हो वो सब मार्ग उसके लिए उत्तम है। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा भक्ति मार्ग उत्तम है। ऐसे शंकराचार्य जी से हम पूछें तो वो ये कहेंगे कि मुझसे पूछोगे तो ज्ञान मार्ग उत्तम है, पर तुम्हारी रुचि जिस मार्ग में है तुम्हारे लिए वो उत्तम है तो तुम करो। तो हम उनसे ये पूछें कि इसकी विधि मुझे बताइए, इसका साधन क्रम मुझे बताइए, इसकी परंपरा मुझे बताइए, तो वो सब बता देते हैं, क्योंकि तो शास्त्र ने जो कहा है वो बताएंगे ना। तो वो जो लिखा हुआ है, शास्त्र का आचयन करके तो आचार्य बनते हो, तो सब शास्त्र आपकी दृष्टि में होते हैं, तो उस मार्ग की तरफ की वो दिशा दिखा देते हैं कि इस शास्त्र को देखो, यहाँ ये विधि लिखी गई है, इस मंत्र से तुम दीक्षित हो जाओ और इस प्रकार से साधना करो, ये फल तुम्हें मिल जाएगा। उस तरह से वो मंत्र दीक्षा होती है। पर स्वयं जब ज्ञान मार्ग निष्ठ मतलब पाखंड ज्ञान मार्ग निष्ठ है, तो उस अंतर्गत जब स्वयं ने वो साध्य ही नहीं किया है तो वो साधना दूसरे को कैसे बताएंगे? क्योंकि आचयन से वो खुद की साधना तो नहीं बता रहे हैं ना, शास्त्र में लिखा है वो बता रहे हैं, तो केवल डायरेक्ट ही तो करना है ना। जैसे महाप्रभु जी से कोई जाकर ये पूछे कि मुझे सोम यज्ञ की विधि बताइए, तो महाप्रभु जी बताएंगे कि नहीं बताएंगे? नहीं भी किया है मानो तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? मतलब विधि बताना और दीक्षित करना, वो वहां पर तो भेद है। पर मंत्र दीक्षा मेरा मंत्र नहीं है ना वो। पर वही राजा, मतलब कोई दे भी रहा है तो उसने वो जब तक ग्रहण नहीं किया है तो वो दे कैसे रहा है? शास्त्र दे रहा है ना, और तुम आचार्य हो, तो शास्त्र के बताए हुए प्रक्रिया में एज एन आचार्य दीक्षित करना ये तुम्हारा अधिकार है। और वो स्वयं ये क्यों सिद्ध कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने रिवाइव किया है, इसलिए। मतलब हाँ। ऐतिहासिक हो गया एक पक्ष से। ऐतिहासिक नहीं हो गया, टेक्निकली ऐतिहासिक नहीं हो गया। मतलब मैं राजा उस मतलब ये मतलब अराजकता या अव्यवस्था का ये कोई संपादन ऐसी आज के समय में व्यक्ति का दोष हो तो हो सकता है, ये सही बात है। व्यक्ति अयोग्य है तो हो सकता है, आज की स्थिति में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर कोई श्रेष्ठ होता है, पर ये हम जैसे मानो किसी ने मुझसे दीक्षा ली, मेरा निरोध हो गया भगवान में? नहीं हुआ है। मैंने किस बल पर आत्मनिवेदन दे दिया किसी को? क्योंकि आत्मनिवेदन मंत्र मेरा मंत्र नहीं है, महाप्रभु जी का है। तो हम जब किसी को दीक्षित करते हैं तो महाप्रभु जी को गुरु मानकर दीक्षित करते हैं कि उनकी दीक्षा को देना ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा अधिकार है। तो हम एक मीडिएटर का काम करके उसे दे रहे हैं। हमारे भी आत्मनिवेदन और निरोध के कोई मार्जिन नहीं है, पर हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मैंने भी नहीं सिद्ध किया है अभी तक, तो मेरा आत्मनिवेदन सिद्ध हो गया।
वो तो हम स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई गुरुद्वार है ऐसा ही वो लोग भी करते हैं कि वहां पर वो सभी उसके हाँ, हम हर परंपरा का निर्वाह करते हैं, हम कोई एक परंपरा के निर्वाहक नहीं है। और उतने स्वयं सिद्ध भी होने चाहिए। होने चाहिए, होने चाहिए। तो स्टैंड ऐसे ही रहेगा ना। वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वो तो महाप्रभु जी ने जो जवाब दिया वही उनका जवाब है कि मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ होता है, बाकी तुम्हारी जिस मार्ग में रुचि होती है वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होता है। यानी जो तंत्र दीक्षा देते हैं यानी भक्ति आदि के लिए, तो वहाँ पे वो मायावाद का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं ऐसा। वो करते हैं अपनी तरह, अपना सिद्धांत तो बताएंगे ही। तुम्हें मान्य है या नहीं है ये तो उस साधक का मैटर है ना। तुम ब्रह्म वाक्य का उपदेश जब उनसे लोगे तब तुम उस मार्ग में निष्ठ माने जाओगे। जो 4 महावाक्य हैं उनका जब उनसे उपदेश लिया जाए, मंत्रोपदेश, वो मंत्रोपदेश है। महावाक्य का ही तो मंत्रोपदेश करते हैं, और कोई वाक्य थोड़ी देते हैं वो लोग, और कोई दीक्षा नहीं होती है। तो महावाक्योपदेश की दीक्षा लोगे तब तुम ज्ञान निष्ठ माने जाओगे, तब तक तो तुम हिंदू हो बस। और हम उनकी सब परंपरा का निर्वाह, रिवाइवल जो किया है, उन परंपराओं के निर्वाहक होने के नाते हम आचार्य हैं, हमारा उत्तरदायित्व है, जिसे जो करना है वो बता दिया जाता है, ऐसा ही करते हैं। तो केवल वो शंकराचार्य जी को अवेलेबल है ये अधिकार, या फिर कोई भी ब्राह्मण जो आचार्य जैसे वल्लभ कुल के बालक हो या उतने बलबूते पर हो तो करें, क्यों ना करें। अच्छा। ओम वेद का बीज है। ओम एकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर वाला शब्द ब्रह्म है। यद्यपि अकार उकार मकार अनुस्वार के योग से ओम बनता है, लेकिन संग शक्ति की महिमा यह है कि ओम को भी भगवान ने एकाक्षर ही कहा। शब्द ब्रह्म है, उसका अर्थ है तस्य वाचक प्रणव। योग दर्शन के अनुसार ब्रह्म का वाचक है अर्थात वाच्य ब्रह्म ही है, अथवा लक्षक और लक्ष्य ब्रह्म ही है। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व जो कि नित्य है, विभु है और सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान आनंद स्वरूप है। ओम के स्थान पर क्लीन ऐंग ह्रींग इन बीज मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। सूत संहिता के अनुसार ये तांत्रिक प्रणव है, आगम सिद्ध प्रणव है, यह भी प्रणव ही है।